जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। ये वीडियो मुख्य रूप से ऐसे साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए, ऐसे भक्तों के लिए है जो माँ का प्यार अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, माँ की कृपा पाने के लिए लालायित हैं। उन्हें मार्ग नहीं पता चल रहा कि माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। माँ की कृपा तो सभी पर रहती है। अब उसी में माँ का विशेष कृपा पात्र कैसे बने, ये मुख्य बात है। मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं, मेरे परिचित मुझसे पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब या पाठक जी, आपने माँ की कृपा कैसे प्राप्त की, बताइए, हम भी वो काम करेंगे जिससे माँ की कृपा हमें मिल सके, माँ का दर्शन हो सके, माँ से बातें हो सकें, माँ को जिस तरह से आप माँ को भोग खिलाते हैं अपने हाथों से, वैसे हम भी खिला सकें। ऐसा क्या करें जिससे माता की सवारी हम पर आ सके, ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, लोगों के प्रश्न आते हैं। देखिए, हर चीज का, हर बात का एक उचित समय होता है, उचित मार्ग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें बता दिया, कोई हमारा शिष्य है और हमने उसे बता दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो धीरे धीरे मां की प्राप्ति हो जाएगी, मां की कृपा पा लोगे। ऐसा नहीं है कि उस भक्त ने या उस शिष्य ने उस मंत्र का उच्चारण आज से प्रारंभ किया और अगले दिन मां ने उसको दर्शन दे दिया। ऐसा आवश्यक हो, ये नहीं संभव है। हर बात का एक समय होता है। मां का दर्शन पाने के लिए, मां के कृपा पात्रों में से एक बनने के लिए, मां के हाथों को अपने मस्तक पर, अपने सिर पर मां का हाथ पाने के लिए, मां के चरण अपने सर पर रखने के लिए हमें उस योग्य पहले बनना होगा। मां के प्रति भक्ति मन में जागृत होनी चाहिए। उस भक्ति में कहीं भी छल का, कपट का मार्ग ना हो, छल और कपट की बात ना हो। मन सच्चा हो, हृदय सच्चा हो, सच्चे हृदय से बस मां की भक्ति करना है और यह सोचना है कि हम तो मां, हम ध्यान दीजिए, हम भगवान को या देवी को, देवताओं को पा लेंगे, उनको साध लेंगे। इस आडंबर में मत रहिए, ऐसे सोच में मत रहिए, क्योंकि ऐसी सोच नष्ट कर सकती है आपको। आपको मान लीजिए मैंने कोई ऐसा मंत्र बताया जिसके माध्यम से मां आपके समक्ष प्रकट हो जाए, परंतु क्या आपकी देह अभी उस योग्य है? क्या आपका हृदय उस योग्य है? पहले यह समझना होगा। पहले हमारी देह को, हमारे हृदय को उस योग्य बनाना होगा कि मां की ताप को, मां की धाह को हम झेल सकें, क्योंकि मां की ताप और मां की धाह ही अंत में प्रेम के रूप में आपके ऊपर बरसती है। मां के वात्सल्य में भी मां की ताप है और मां के ताप में ही मां का वात्सल्य प्रेम भी छिपा है। ऐसा नहीं है कि हमने मां का आह्वान प्रारंभ किया, मां का नाम लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए मां को पुकारना प्रारंभ किया और मां प्रकट हो गई। ऐसी स्थिति में आपकी देह भस्म हो जाएगी, तत्काल आप सह नहीं पाएंगे। भस्म तो तब होगी
जब मां आपसे काफी दूर ही होगी। हालांकि मां तो हमेशा हर पल हर क्षण हमारे निकट है, हमारे शरीर में कण कण में है, हर कण में है। परंतु जब मां प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देने वाली होंगी तो मां की ताप को, जिसमें मां का प्रेम छिपा है, मां के शरीर की धाह को, मां के आसपास जितने तरह के, मैं लोग नहीं कहूंगा क्योंकि मां के दास भी हैं, दासियां भी हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, ऐसी कुछ आत्माएं भी होती हैं जो अच्छी नहीं होती और मां उनको दंड स्वरूप अलग अलग तरीके से अपने नियंत्रण में रखती हैं। तो उन सब से पार करते हुए, उन सब का जो आप ये समझ लीजिए घेरा है, उन सब के घेरे को चीरते हुए मां के चरणों में जाना है, मां के चरणों को पकड़कर उससे लिपटना है, चिपक जाना है। ऐसा करने के लिए पहले हमें उस योग्य होना होगा। मंत्र बहुत बड़ी बात नहीं है, मंत्रोच्चार तो हम कर लेंगे, मंत्रोच्चार करते करते हम मां का आह्वान प्रारंभ कर देंगे। परंतु यदि आपने अपने मन में सच्चाई धारण नहीं की है, हृदय उस योग्य नहीं है कि आप मां के प्रेम को समझ भी सकें, क्योंकि मां को पाना ही सब कुछ नहीं है, सर्वस्व नहीं है। किस उद्देश्य से मां आपके पास आपको दर्शन दे, उसके लिए उद्देश्य क्या है? क्या अपने जीवन का कल्याण आपका उद्देश्य है या अपने शत्रुओं का नाश आपका उद्देश्य है? इस तरह के कई उद्देश्य होते हैं, कई तरह के लक्ष्य होते हैं, उन पर पहले आपको ध्यान देना होगा। आप मां का दर्शन किस कारण से करना चाहते हैं? मां तो दर्शन देने के लिए हमेशा तैयार है, परंतु उस योग्य तो बने। अब छोटा सा उदाहरण देखिए, मान लीजिए हमें ट्रेन में जाना है, हमें पता है कि यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर मुंबई तक जाएगी, तो हमें उसमें सवार होने योग्य होना होगा। भीड़ है, भीड़ में से गुजरकर, भीड़ को पार करते हुए ट्रेन के डिब्बे में सवार होना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि सामने से ट्रेन आ रही है और आप ट्रेन की पटरी पर खड़े हो जाएं कि ट्रेन तो आ रही है, मैं इसमें सवार होकर चल दूंगा या चल दूंगी और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय वो ट्रेन तो अपनी पूरी गति से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है, परंतु आपका मार्ग ऐसा है जो कि ट्रेन की गति को, ट्रेन की धाह को, ट्रेन के ताप को नहीं संभाल पाएगा और ट्रेन आपके ऊपर से गुजरते हुए पार कर जाएगी। ट्रेन को तो अपना जाना ही है, वो तो अपने लक्ष्य पर जाएगी ही। जो लोग, जो साधक साधिकाएं सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उस ट्रेन में सवार हो चुके हैं, लोगों की भीड़ को चीरते हुए उसमें प्रवेश कर चुके हैं, वो तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। परंतु अति उत्साहित होकर, अति उत्साह में आकर हम मां की कृपा पाने के रूप में उस ट्रेन के समक्ष खड़े हो जाएं, तो क्या हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे? जी नहीं, हमारी देह नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार मां का प्रेम पाने के लिए सबसे पहले अपने हृदय में, अपने मन में उस इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। मां को पाना है, मां का प्रेम पाना है। भगवान और देवी देवताओं का प्रेम पाने के लिए यदि आप मां का दर्शन करना चाहते हैं तो भूल जाइए। मां ने कभी भी मुझे यह नहीं कहा कि बेटा मैं तो भगवान हूं। जब मां से मेरी बातचीत होती है, मां से वार्ता होती है, मां के चरणों में जब मैं लिपट कर पड़ा रहता हूं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी भगवान के चरणों में हूं। मुझे बस यही लगता है कि मैं मां के चरणों में हूं, और जो सुख मां के चरणों में है वैसा सुख और कहां। मुझे मेरी
मानस माता जानकी जी ने उत्पन्न किया था। जो सुख मुझे अपनी मां जानकी के चरणों में, मां के सीने से लगकर मिलता था, वो सुख, या ऐसा कहें कि उससे भी कहीं बढ़कर जो सुख है, वो मां काली के चरणों में, मां के पास पहुंचकर, मां के चरणों में लिपट कर वो सुख मिलता है।